प्योर सोल, हाँ, ये भी कह सकते हैं। और थोड़ा सा ऊपर हो, तुम्हारी शक्ल कम दिख रही है। हाँ, आपकी ओके। और कुछ डिफाइन करोगी हु एम आई में? चलो ठीक है, ओके। कविता जी आप बताइए। अनम्यूट अनम्यूट। हाँ हमने जन्म तो मानव का लिया है। हाँ, ये आत्मा, हमारे अंदर एक आत्मा है जो अविनाशी है। अविनाशी है। तो मैं कौन हूँ? अगर हम पूछेंगे ना कि मैं कौन हूँ, हाँ, आत्मा ही मैं, मेरा जो आत्मा, आत्मा तो फिर दूसरे रूप भी लेता है ना बाद में। हाँ, तो इसका मतलब है मैं आत्मा हूँ। आपके हिसाब से मैं आत्मा हूँ, ठीक है? अब इस जन्म में ये आत्मा मानव देह धारण करके आत्मा हो। मानव देह धारण कर, ओके। चलिए अल्पना तुम बोलो। अल्पना, आर यू लिसनिंग? नहीं है, छोड़ो। अंजू तुम बताओ। नहीं, म्यूट हो तुम, अंजू म्यूट हो। मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम गॉड एंड यू आर ऑल्सो गॉड, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द डिवाइन। पार्ट ऑफ द डिवाइन, ओके। हाँ रिचा, तुम क्या बोलोगी? हु एम आई? I am Brahmasmi, I am soul, I am अभी शरीर में तो मैं एक शरीर भी हूँ, शाश्वत हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, ये मैं कह सकती हूँ। ओके। रजनी जी, आज मधु कहाँ रह गई? रजनी जी आप हैं कि नहीं है? गायब हो गई। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम, हाँ हाँ अहमियत तो बताइए। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर भी हूँ, मैं मन भी हूँ, बाकी आप बता दो। तो हाँ, हम बेसिकली आई एम अ कॉन्शियसनेस, मैं चेतना हूँ। जो आत्मा क्या है? चेतना है। वो जो शरीर धारण करा है उसने यहाँ पर पृथ्वी पर, वो कुछ न कुछ सीखने के लिए करा है। पृथ्वी पर अपने 5 तत्वों के से अपना शरीर धारण करा है और उससे हम एक अनुभव लेने के लिए आए हुए हैं। आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि भी, हम सब कुछ है, लेकिन बेसिक जो हम यहाँ पर आए हैं, मैं एक चेतना हूँ और उस चेतना के द्वारा मैं अनुभव लेने के लिए पृथ्वी पर आई हूँ और उसमें मेरी सहायता मेरे 5 तत्व करते हैं। ठीक है? अगर हमारे पास ये 5 तत्व और ये नाड़ियां ना हो, 72,000 जो हमारी नाड़ियां हमारे शरीर में काम कर रही हैं, इन्हीं के द्वारा मैं अनुभवों को ग्रहण करती हूँ। तो ये हम ब्रह्मास्मि हुआ। फिर इसके बाद क्या है कि व्हाट इज मेडिटेशन? अगर अब आप लोगों ने इतने दिन से करा है, चाहे तो आप सभी लोग अनम्यूट कर लें। अगर आप लोग सेटल हो गए, आवाजें ना आ रही हो तो अनम्यूट कर लीजिए। तो अब अगर ये कहा जाए कि व्हाट इज मेडिटेशन, रिचा अनम्यूट कर लो अगर तुम्हारे घर में कमरे में आवाजें नहीं आ रही है तो। रजनी जी आप भी कर ले, बताओ भाई। प्रीति अनम्यूट करो, अनम्यूट। व्हाट इज मेडिटेशन? एग्जैक्टली, आप प्रकट होइए रजनी, आप नहीं रही, आपका वीडियो ऑफ है। टॉक टू अनकॉन्शियस माइंड। क्या चीज? अपने अचेतन मन से बात करना। ओके, मेडिटेशन अचेतन मन से बात करना। ओके, कविता जी आप क्या बोलेंगी? तो मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को, अपने आप में क्या है, हम क्या है, हमें क्या करना चाहिए, मेडिटेशन के द्वारा सीख रहे हैं। राइट। रिचा? शांति चाहिए। शांति चाहिए।
मेरे उससे है कि जो हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं और जिस भी विचार को मतलब किसी भी चीज को शून्य तक लेके जाना, वो उससे रिलेटेड जो है, और कॉन्शियस अनकॉन्शियस सब चीजें इसी में ही आ जाती हैं। तीनों लोग परलोक जो भी है सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। तो अगर तुम्हें किसी को बताना, जैसे मुझे समझाना है कि मेडिटेशन क्या होता है, तो कैसे समझाओगी? सांसों पे ध्यान देना और अपना जो भी विचार आ रहे हैं उनको आपको ध्यान देना है और फिर उसके बाद उनको छोड़ते जाना है, वही मेडिटेशन है। ओके। या अपने अपने पंच तत्व को कंट्रोल करना। 5 तत्व को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? बैलेंस करना, मतलब अपने विचारों को, जो थॉट्स आ रहे हैं, एकाग्रता, जो एकाग्रता में लाना। हाँ, जो ये भी चीज लगातार है। थॉट्स आते रहते हैं, उनको रोकने के लिए केवल उनको रोक करके अपनी सांसों पे जब ध्यान देंगे तो वो थॉट्स रुकेंगे तो हम अपने ही अंतर मन में, अंदर डीपली हम अपने उसमें जा करके हम अपने ऊपर कार्य कर सकते हैं। यही वो है नो योरसेल्फ। हाँ अंजू? Meditation is a state of solitude. When we talk to our inner consciousness. राइट। तो देखिए, सब अब एक चीज देखिए, एक ही चीज को सबने अपने अपने परसेप्शन से बताया। मेडिटेशन आत्मसात करना है, कि अपने को जानना। बेसिकली क्या है कि हम अपने थॉट्स को रोक लेंगे तो हम अपने को जान सकेंगे हम क्या है। जो हमने बात करी थी कि अहम ब्रह्मास्मि की बात आपने की थी, वी आर क्रिएटर्स, हम ही क्रिएटर्स है, हम ही सारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। तो मेडिटेशन इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने आप को जान सकते हैं। और वो हम कैसे जान सकते हैं? जब हम अपने थॉट प्रोसेस को रोकते हैं, जब अपने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं। और रजनी जी, ये 5 तत्व 5 इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जो हमारी होती है, हमारा कंट्रोल जो होता है वो उनके होता है। तत्वों को हम बैलेंस करते हैं। तत्वों के साथ हमको अपने तादाद में स्थापित करना है, कि जैसे चाहे वो पृथ्वी तत्व, जल तत्व हो, उसके साथ हमको अपना तादाद में स्थापित करना है। हाँ, उसको हम बैलेंस करते हैं, कंट्रोल नहीं करते। हाँ, कंट्रोल हम उसको कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। और हमारा चूंकि शरीर 70% जल है, तो चंद्रमा चूंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है वो चंद्रमा का हमारे ऊपर होता है। जितनी हमारी ब्रेथ होती है, जो हम सांसें लेते हैं, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है लेडीज में, वो सारी चीजें जो होती है वो उसी से कंट्रोल होती है। 28.5 दिन का होता है। जैसे एक ल्यूनर साइकिल जो होती है 28.5 दिन की होती है, तो उसी प्रकार से देखिए जो मासिक क्रिया हमारी चलती है उसी हिसाब से चलती है। तो उसका हमारी नाड़ियों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है, आपको सबको पता है। हमारी 3 मेन नाड़ियां होती है, इड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। इड़ा हमारी सूर्य नाड़ी है जो हमारे राइट साइड कंट्रोल करती है। पिंगला हमारी चंद्र नाड़ी है जो हमारे लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है। और सुषुम्ना हमारी सेंटर की बैकबोन में रहने वाली नाड़ी है। तो इनके ऊपर जब हम वर्क करते हैं धीरे धीरे ग्रेजुअली, नेक्स्ट उसमें यही सब लेंगे, तो कैसे उनको कंट्रोल करके हम आगे अपनी लाइफ को और इजी बना सकते हैं। ब्लॉकेजेस जितने हमारे होते हैं वो हमारी नाड़ियों के अंदर होते हैं। मेरे आजकल चंद्र नाड़ी का लग रहा है कि ज्यादा वो कुछ हो रहा है, चंद्र नाड़ी बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत इमोशनल हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। हाँ, ऐसा लगता है कि फुल टाइम बस रोना आ रहा है, इमोशन, इस तरह का इमोशन आ रहा है। हाँ, नहीं, उसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मैंने शायद तुम लोग को बताया भी था कि उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं राइट साइड में। अगर आपकी चंद्र नाड़ी ज्यादा इस समय एक्टिव है, उससे ठंडापन लग रहा है, तो उसको आप सूर्य नाड़ी में कन्वर्ट कर लीजिए। विष्णु मुद्रा एक आपको बताया था। दूसरा, अगर आपको बहुत लग रहा है तो आप गर्म चाय पी लीजिए। आप जैसे गर्म चीज को कोई ग्रहण करेंगी तो धीरे धीरे आपकी जो नाड़ी है वो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। तो ये हमको देखना पड़ता है कि अगर हमारे शरीर में क्या पोजीशन है, तो उसके हिसाब से हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें और चक्रा जो है वो सिर्फ जंक्शंस होते हैं नाड़ियों को, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। जैसे नाड़ियां सारे शरीर में फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को काटती, इंटरसेक्ट करती, तो वो जो जंक्शंस होते हैं उनको हम चक्रास कहते हैं। इसीलिए मेन जो हमारे 7 चक्रास होते हैं
7 बिलीन 9 तो होते ही, एक उसके ऊपर और होता है, और एक हमारा रूट चक्र के नीचे एक और चक्र होता है, उसको स्टार अर्थ चक्र कहते हैं। तो ये सारे चक्र जो होते हैं एक अलाइनमेंट हमारे बॉडी को देते हैं, तो इनके ऊपर हम वर्क करेंगे। आज हम थोड़ा सा उसको रिपीट, और इसके देखिए जो भी काम हमको करना है उसके लिए 4 चीजें आप लोग लिख लीजिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। एक होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। ये हमारे जीवन में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि अगर हम अनुशासित हैं और हम अपने कार्य को समय से कर रहे हैं, एक रूटीन में कर रहे हैं, तो वो हमको बहुत ज्यादा अच्छा फल देता है। दूसरा होता है हमारी दूरदृष्टि, कि हम कितनी दूर तक आगे के समय को हम देख सके, जो हमारी इंट्यूटिव पावर उसको आप कह लीजिए, या दूरदृष्टि का मतलब होता है कि आगे हमें क्या करना है वो हमको समझ होनी चाहिए। दूरदृष्टि का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम दूर देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि उसको हमको लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इसे हम अवेयरनेस भी कह सकते हैं, अवेयरनेस भी कह सकते हैं, इंट्यूटिव पावर भी कह सकते हैं। इंट्यूटिव पावर तो एक्चुअली नहीं, लेकिन आपको आगे क्या करना है दैट यू शुड बी, मतलब अवेयर ऑफ द थिंग्स। जैसे मान लो एक हमारे गेस्ट आने वाले होते हैं, तो हमारी दूरदृष्टि क्या कहती है कि हमको आगे की सारी तैयारी अपनी करके पहले से रखनी। ये नहीं कि जब गेस्ट आ गए तब आप थोड़ी दौड़ोगे खाना बनाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, अगर आपको पता है पहले से। अगर आपको नहीं पता, ऑल ऑफ अ सडन कोई आ गया, तब तो वो एक अलग चीज हो जाती है। बट आपको अगर पता है तो आप अपनी पूरी प्लानिंग अकॉर्डिंगली करते हैं। आपको जैसे आज की क्लास अटेंड करनी है, तो आपने अपना काम खत्म करा ना, सारा काम खत्म करके आप बैठे, तो इसको हम दूरदृष्टि कहते हैं कि आपको दूर तक पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर सपोज टू डू द नेक्स्ट मोमेंट। फिर होता है कड़ी मेहनत। अब जैसे अनुशासन के साथ क्या चीज जरूरी, कड़ी मेहनत। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको फल उसका कभी भी नहीं मिलेगा। अभी ये मेडिटेशन क्या है, ये एक मेहनत ही करने की क्रिया है ना। या आपको प्राणायाम भी करना है, या आपको जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं, अभी तो हम चूंकि इसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो कड़ी मेहनत तो यहाँ भी आपको करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। अब जो लोग नहीं उठ पाते हैं तो उनके लिए दिक्कत होती है, लेकिन ग्रेजुअली जब हम उस डिसिप्लिन में आ जाएंगे कि हमको उठना है और अपने साथ हमको वर्क करना है, तो हमको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी फल को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और चौथी चीज होती है पक्का इरादा, जो जिसकी हमारे पास बहुत कमी होती है। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि आज नहीं, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा छोड़ो अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद कर लेंगे। वो चीज अपने मन से हमको बिल्कुल निकाल देना। अगर हमारा इरादा पक्का है तो हमको जीवन में, अगर ये 4 चीजों को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते तो हमें कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता है। ये हमारा बिल्कुल फ्रूट देने का जो है, या जो हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के लिए जो चीजें हमको चाहिए, वो ये 4 चीजें लाइफ में बहुत ही जरूरी होती हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जरूरी नहीं है कि खाली हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें। आप फिजिकल वर्ल्ड में देखिए, आपको जॉब करते हैं, आप घर गृहस्थी देखते हैं, आपके यहाँ आप कहीं जाते हैं, तो हर चीज में अगर आप देखिए इस चीज को आप अप्लाई करेंगे तो लाइफ विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वो शुरू में लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, बट ग्रेजुअली इट बिकम्स ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा फॉलो करेंगे, और उसके साथ में जब आप मेडिटेशन करेंगे और अपने एक डिसिप्लिन्ड लाइफ को ले आएंगे, जैसे सुबह उठना है या कब नहाना है। अब बहुत लोग का, जैसे अब ऋचा जैसे अभी नहा करके आई है, आई कांट टेक बात, मतलब मेरे लिए कि अगर 9 बज गया तो आई जस्ट कांट टेक बात। मुझे लगता है कि उलझन होने लगती है। एक वो बचपन से एक आदत पड़ी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग नहाना है, तो वो हमारी हैबिट में चीज आ चुकी है। अब तो ये क्या हो गया, उसमें अनुशासन भी है क्योंकि सुबह नहाना ही है। उसके साथ क्या हुआ था, पक्का इरादा करना पड़ा था कि नहीं नहाना है मुझे। तो ये इस तरीके से छोटी छोटी चीजें जो होती, आपका जो भी टाइम टेबल है, ये मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ ऋचा के बाल धुले में दिखे तो मैंने बोल दिया है ऋचा, तो ये मत सोचना। लेकिन लोगों का इस तरीके से डिसिप्लिन अपनी लाइफ का होता है, तो वो आपको देखना है कि आपको कौन सा टाइम पे क्या काम करना है। इसमें क्या होता है, काम आपका डिले होता चला जाता है। अगर आपकी मॉर्निंग अर्ली नहीं होती है तो आपका, आप देखेंगे सारा काम धीरे 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 लेट होता जाता है। उससे बचने के लिए हमको इन चारों चीजों को फॉलो करना है, राइट। तो नहीं चाहिए, आलू प्याज वाला नहीं है। ए आलू प्याज बाद में लेना, बंद करो। मैं तो अनम्यूट किया था। नहीं हुआ है,
आलू प्याज तुम्हारा आ रहा है। अभी भी तुम अनम्यूट नहीं हो, वीडियो मत ऑफ करो। यस, तो नलिनी जी इज बैक। तो आपको और कुछ कोई क्वेश्चन है किसी के चक्रा रिलेटेड? मेरे ख्याल से चक्रा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, वो तो आज करा ही रही है मेडिटेशन हमको। मैंने पूछा। हाँ पूछो ऋचा। मेडिटेशन से पहले वो चक्रा के एक बार रैपिडली कलर्स लिख लें। हाँ लिखो, चलो राइट डाउन। एक मिनट, लिखो लिखो। मूलाधार चक्र रेड, रूट चक्र रेड, सेक्रल चक्र ऑरेंज। सैक्रल का नाम क्या है? स्वादिष्ठान। ये नीचे से चल रहे हैं ना आप ऊपर? हम नीचे से चल रहे हैं। रूट चक्र मूलाधार, सेक्रल चक्र स्वादिष्ठान, उसका कलर ऑरेंज है। उसके ऊपर आया मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस। दोनों नाम इसलिए बताते हैं कि दोनों नाम पता होना चाहिए तुम्हें। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। वाओ, रास्ते में हो? यस यस। पहुंच गए एयरपोर्ट? नहीं, अभी जा रहे हैं। ओके, गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। शक्ल दिखा दो। नमस्ते छाया मौसी। नमस्ते। हैप्पी जर्नी। ऑल द बेस्ट। नमस्ते मौसी जी, नमस्ते। इसको कहते हैं लत, इसको कहते हैं लत लगना। इसको कहते हैं लत लगना। हमारे बिना मन नहीं लग रहा है। मास्क ऊपर कर लो। हमने सोचा था घर से ही कर लेंगे, लेकिन ये कि आ गए हम तो सूरत पे, हमने कहा चलो रास्ते में करते। वेरी गुड। दिल्ली में तो फाइन चल रहा है, मास्क ऊपर कर लो। हमें कान में हूँ। 2000 हो गया अब आज से। हाँ, मास्क लगाना जरूरी हो गया है। दिल्ली में 2000 हो गया। पहुंच के फोन करना। ओके ओके ओके, टेक केयर। चल, उसके बाद ये मणिपुर चक्र है, सोलर प्लेक्सस। उसका कलर है येलो। उसका कलर है येलो, राइट? किसका कलर? किसका कलर? नहीं, वो चक्रा के कलर लिख रही है। ओके ओके। फिर उसके ऊपर है अनाहत चक्र या हार्ट चक्र। अच्छा, चक्र के वो चल रहे हैं। कलर बता रहे, उसका मेडिटेशन अभी कराएंगे ना। वो है ग्रीन। अनाहत या हार्ट चक्र इज ग्रीन। थ्रोट चक्र विशुद्धि, दैट इज ब्लू। टाइमर से म्यूट कर लो। ओके ओके, काट रहे हैं। हाँ, थर्ड आई इंडिगो, इसको कहते हैं आज्ञा चक्र या थर्ड आई। दिस इज इंडिगो। थ्रोट का क्या है? थ्रोट का विशुद्धि चक्र ब्लू। थर्ड आई या आज्ञा चक्र इंडिगो। इनको म्यूट कर दीजिए नलिनी जी, म्यूट कर दीजिए। इंडिगो मतलब लाइट ब्लू ना? एक मिनट। उसके बाद है सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र, वो वॉयलेट है। तो ये देखो, विबग्योर हो गया, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हो गया अंजलि? हाँ जी। चलो, लेट अस स्टार्ट। आप म्यूट है नलिनी जी, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, या नाउ। ठीक है, तो आज का जो मेडिटेशन है उसमें हम चक्रास के साथ थोड़े R5 स्टेटमेंट्स करेंगे। तो ये इसमें आप शवासन में लेट सकते हो सब लोग। थैंक यू। लाई डाउन इन शवासन
थोड़े पैरों के बीच में जगह, हाथ फैलाए हुए, एंड द palms आर फेसिंग द स्काई। जैसे शवासन में लेटते वैसे लेट जाइए। ठीक है, आपकी आंखें बंद कर लीजिए। इन्वोक आपके गाइड्स, मास्टर्स, गुरुज, एंजल्स सबको इन्वोक कर दीजिए। टेल देम टू हेल्प यू, टू गाइड यू, टू हेल्प यू बैलेंस ऑल योर चक्रास। 3 गहरी सांसें लीजिए। जैसे आप सांस अंदर लेते हैं, ऑल द पॉजिटिव एनर्जी लीजिए, एंड जब भी आप एक्सेल करते हो तो रिलीज ऑल स्ट्रेस, वरीज एंड फियर्स। टेक अनदर ब्रेथ, इनहेल पॉजिटिविटी, exhale all your worries. Inhale deeply all the love, exhale all hatred, jealousy, anger. अभी आपका ध्यान आपके नॉर्मल सांसों पे। आती जाती सांसें को देखते हैं। धीरे धीरे आपका फिजिकल बॉडी रिलैक्स हो रहा है, मन शांत हो रहा है, सांसें और गहरी हो रही है। धीरे धीरे आप आपके अचेतन मन की ओर जा रहे हैं, जहाँ बहुत ही सुख है, सुकून है, प्यार है। हर एक सांस के साथ अपने आप को परमिशन दीजिए और गहराई में जाने की। जितने आप गहराई में जाओगे उतने ही आप ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे, और जितने ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे उतने ही और गहराई में जाओगे। फोकस ऑन योर ब्रेथ। विजुलाइज करेंगे ब्रह्मांड से एक सफेद ऊर्जा आपके शरीर में, आपके पैरों के द्वारा शरीर के अंदर आ रही है। रिलैक्स बोथ योर फीट। आपके टोज को रिलैक्स करिए, सोल्स ऑफ द फीट रिलैक्स करिए, एंकल्स रिलैक्स करिए। बोथ योर फीट आर कंप्लीटली रिलैक्स। अब ये सफेद ऊर्जा आपके काफ मसल से होते हुए आपके घुटनों तक पहुंच चुकी है। आपके काफ मसल्स और घुटने कंप्लीटली रिलैक्स हो चुके हैं। रिलैक्स देम। अभी आपका ध्यान लेके जाइए आपके थाइज और हिप्स पे। रिलैक्स ऑल द मसल्स ऑफ योर थाइज एंड योर हिप्स। हिप्स से पैरों की उंगलियों तक आपके दोनों पैर कंप्लीटली रिलैक्स हो चुके हैं। अभी ये सफेद ऊर्जा आपके लोअर एब्डोमेन पे जा रही है, अंदर के सब ऑर्गन्स को भी रिलैक्स कर रही है। आपकी लोअर बैक भी रिलैक्स हो रही है। सो योर लोअर एब्डोमेन एंड लोअर बैक कंप्लीटली रिलैक्स हो चुकी है। अभी मिडिल एब्डोमेन एंड मिडिल बैक को रिलैक्स करेंगे। गिव इट अ कमांड टू रिलैक्स। All the muscles are relaxing. अभी ये सफेद ऊर्जा आपके चेस्ट रीजन पे जा रही है।
आपके चेस्ट रीजन को रिलैक्स कर रही है, अंदर हार्ट, लंग्स एंड डिफरेंट ऑर्गन्स को रिलैक्स कर रही है, आपकी अपर बैक को रिलैक्स कर रही है। अभी आपके शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए। लेट गो ऑफ ऑल द बैगेज। अभी आपके दोनों हाथों में ये ऊर्जा फैल रही है, शोल्डर से हाथों की उंगलियों तक। आपके दोनों हाथ कंप्लीटली रिलैक्स हो चुके हैं। अभी अपने नेक, गर्दन को रिलैक्स कीजिए। अब ये सफेद ऊर्जा आपके फेस के ऊपर जा रही है। रिलैक्स योर चिन, लिप्स को रिलैक्स कीजिए, चीक्स को रिलैक्स कीजिए, नोज को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर आईज, योर फॉरहेड, योर ईयर्स, योर क्राउन, द बैक ऑफ योर स्कैल्प। सर से पैरों की उंगलियों तक आपका पूरा शरीर मानो एक सफेद ऊर्जा हो चुका है। Your body is completely relaxed. You are very deep in your subconscious mind. Enjoy this bliss, this joy. अभी हम अपना ध्यान लेके जाएंगे मूलाधार चक्र पे। रूट चक्र या मूलाधार चक्र आपके स्पाइन के एंड पे। ऑब्जर्व द कलर, सी द रेड कलर्ड 4-petaled lotus. Visualize Ganesh ji, who is the Lord of the root chakra. Feel Ganesh ji blessing you deeply and completely. अभी हम बीज मंत्र बोल के इसे एक्टिवेट करेंगे। लम 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 जब हम रूट चक्र पे होते हैं तो हम फाइट और फ्लाइट के बीच में ऑसिलेट करते हैं। जीवन का कोई भी संघर्ष आता है तो या तो हम उससे भाग जाते हैं या तो उससे लड़ते हैं। बट हमें क्या है, हमें फलक्रम पॉइंट से अपने जीवन में थ्राइव करना है। तो हम हर एक रिस्पॉन्स को R5 करेंगे। I R5 my flight mechanism. I R5 my flight mechanism. I R5 my flight mechanism. I R5 my fight mechanism. I R5 my fight mechanism. I R5 my fight mechanism. रूट चक्र हमें ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी सिखाता है। I R5 my ग्राउंडिंग। हमें अपने जड़ों से कनेक्टेड रहना है, हमें मदर अर्थ से कनेक्टेड रहना है, हमें हमारी फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड रहना है। I R5 my grounding. I R5 my grounding. I R5 my grounding.
I R5 my stability. I R5 my stability. I R5 my stability. I R5 my survival. I R5 my survival. I R5 my survival. I honor my earthbound experiences. हम लोग जो है स्पिरिचुअल बीइंग्स है, हमने इस धरती पे जन्म लिया है टू फॉर मटीरियल एक्सपीरियंसेस, फॉर earthly experiences. So I honor my earthbound experiences. I honor my earthbound experiences. I remain connected to my roots. I remain connected to my roots. I remain connected to my roots. I choose to thrive in life. I choose to thrive in life. I choose to thrive in life. अभी एक बार वापस आपके रूट चक्र को फील कीजिए, उसके कलर को देखने की कोशिश कीजिए, उसके ऑसिलेशंस के को जानने की कोशिश कीजिए. सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. हमारा रूट चक्र अब कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है. अब हमारा ध्यान लेके जाएंगे स्वादिष्टान चक्र पे. स्वादिष्टान चक्र जो हमारे नाभि और मूलाधार चक्र के बीच में है, ऑरेंज कलर चक्र जिसके 6 पेटल्स है. Visualize this chakra. See the oscillations of this chakra. अब हम उसे एक्टिवेट करेंगे वम से. वम 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 हमारे जो स्वादिष्टान चक्र है वो हमें जिंदगी में खुशी, जॉय, प्लेजर एक्सपीरियंस करने के लिए है. हमारे जो 5 सेंसेस है उसके प्लेजर्स के लिए है. हम ये चक्र पे ऑसिलेट करते हैं बिटवीन पेन एंड प्लेजर, बट उसका फलक्रम पॉइंट है जॉय एंड ब्लिस. प्लेजर वो है जो हमें बाहर की वस्तु से मिलती है. तो या तो हम पेन पे है या तो हम बाहरी चीजों पे प्लेजर ढूंढ रहे हैं, बट हमें अपने अंदर के जॉय, अपने अंदर की ब्लिस, जो सच्चित आनंद हमारा स्वरूप है, उसे एक्सपीरियंस करना है. I R5 my pains. I R5 my pains. I R5 my pains. I R5 my pleasures. I R5 my pleasures. I R5 my pleasures. I R5 my joy and bliss. I R5 my joy and bliss. I R5 my joy and bliss.
IR5 my happiness. IR5 my happiness. IR5 my happiness. I allow myself to enjoy every moment of my life and be happy. I allow myself to enjoy every moment of my life and be happy. I allow myself to enjoy every moment of my life and be happy. I spread happiness to my inner and outer world. I spread happiness to my inner and outer world. I spread happiness to my inner and outer world. I flow with the pleasures of life. I flow with the pleasures of life. I flow with the pleasures of life. वापस आपके स्वादिष्टान चक्र को फील कीजिए. क्या चेंज लग रहा है? Sacral chakra is completely healed and energized. अब हमारा ध्यान लेके आएंगे मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस पे. नाभि से 2 उंगली ऊपर. येलो कलर का चक्र, 10 पेटल वाला गोल्डन येलो कलर का चक्र. उसे महसूस कीजिए, उसे फील कीजिए. मणिपुर चक्र पे हम अपनी हेल्पलेसनेस या पावर गेम के बीच में ऑसिलेट करते हैं. या तो हम अपने आप को बहुत बेचारे मानते हैं या हम दूसरे के ऊपर अपना रुआब जमाते हैं. सो वी ऑसिलेट बिटवीन हेल्पलेसनेस एंड पावर गेम. जबकि फलक्रम पॉइंट है टू टेक चार्ज ऑफ आवर लाइव्स विथ लव एंड कंपैशन. तो इस चक्र को एक्टिवेट करेंगे बीज मंत्र रम से. रम 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 I R5 my helplessness. I R5 my helplessness. I R5 my helplessness. I R5 my power game. I R5 my power game. I R5 my power game. I R5 being in charge of my life. I R5 being in charge of my life. I R5 being in charge of my life. I R5 my sense of security. I R5 my sense of security. I R5 my sense of security. I safely remain secure in my secure universe. I safely remain secured in my secure universe. I safely remain secured in my secure universe. I remain in charge of my life. I remain in charge of my life. I remain in charge of my life. I take the correct position in my life. I take the correct position in my life. I take the correct position in my life.
आपके मणिपुर चक्र को एक और बार फील कीजिए। और मणिपुर चक्र is completely healed, balanced and aligned. अभी हमारा ध्यान लेके जाएंगे अनाहत चक्र या हार्ट चक्र, सेंटर ऑफ द चेस्ट, ग्रीन कलर का 12 पेटल लोटस, ग्रीन इन कलर। विजुलाइज कीजिए, ब्यूटीफुल ग्रीन इन कलर, उसे महसूस कीजिए। ये एक बैलेंसिंग चक्र है, अपने कार्मिक चक्रस और स्पिरिचुअल चक्रस को बैलेंस करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्यारा चक्र। जब भी हम हार्ट चक्र पे होते हैं तो हेट्रेड और लव एंड एक्सेप्टेंस के बीच में झूलते रहते हैं। या तो बहुत हेट्रेड है या वी लव एंड एक्सेप्ट, बट हमें करना है एक्सेप्टेंस विथ अवेयरनेस। अवेयर एक्सेप्टेंस होना चाहिए हमें। इसे हम एक्टिवेट करेंगे यम से। यम 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 I R5 my hatred and indifference. I R5 my hatred and indifference. I R5 my hatred and indifference. I R5 my love and acceptance. I R5 my love and acceptance. I R5 my love and acceptance. I R5 my aware acceptance. I R5 my aware acceptance. I R5 my aware acceptance. It is safe to be loved. It is safe to be loved. It is safe to be loved. It is safe to forgive and love. It is safe to forgive and love. It is safe to forgive and love. I forgive myself. I forgive all. I forgive myself. I forgive all. I forgive myself. I forgive all. I love and accept myself and my life. I love and accept myself and my life. I love and accept myself and my life. देखो आपका हार्ट चक्र कितना एक्सपांड हो चुका है। Our heart chakra is completely healed, balanced and aligned. With this beautiful energy from the heart chakra, we move on to the Vishuddhi chakra or the throat chakra. आपके throat के बीच में visualize the blue colored chakra. नीलकंठ हम बोलते हैं ना शिव जी को, तो वो ही नीला कलर का चक्र है हमारा थ्रोट चक्र। जब हम थ्रोट चक्र पे होते हैं तो या तो हमें बहुत लो सेल्फ एस्टीम फील करते हैं और या तो हम बहुत एरोगेंट होते हैं। तो वी कीप स्वेइंग बिटवीन लो सेल्फ एस्टीम एंड बीइंग एरोगेंट। पर इसका फलक्रम पॉइंट है टू ऑनर आवरसेल्व्स। जब हम अपने आप को ऑनर करेंगे तो हम दूसरों को ऑनर कर सकेंगे और दूसरे हमें ऑनर कर सकेंगे। तो we need to work on honoring ourselves. I R5 my first we will activate the chakra with the beach mantra hum. Hum.
हम हम I R5 my low self-esteem. I R5 my low self-esteem. I R5 my low self-esteem. I R5 my arrogance. I R5 my arrogance. I R5 my arrogance. I R5 my honor. I R5 my honor. I R5 my honor. I listen to all with honor. I listen to all with honor. I listen to all with honor. I express with honor. I express with honor. I express with honor. I'm okay the way I am. I'm okay the way I am. I am okay the way I am. Feel your throat chakra. See the color of the throat chakra. Experience how it has expanded. Our throat chakra is completely healed, balanced, and aligned. As we take our attention to the Ajna chakra, the third eye chakra, the chakra of intuition between our eyebrows, indigo colored, royal blue colored chakra, जिसके दो ही petals है. Visualize that chakra. जब हम आज्ञा चक्र पे होते हैं तो या तो हमारे ड्रीम्स पे होते हैं या तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ड्रीम पे होते हैं, बट हमें फोकस करना है ऑन अ नोइंगनेस, implementing our dreams with our knowingness, implementing our dreams aligning with the life purpose. इसे हम 3 बार ओमकार से एक्टिवेट करेंगे. I R5 my dreams. I R5 my dreams. I R5 my dreams. I R5 implementation of my dreams. I R5 implementation of my dreams. I R5 implementation of my dreams. I R5 my knowing. I R5 my knowing. I R5 my knowing. I R5 my alignment with my life purpose. I R5 my alignment with my life purpose. I R5 my alignment with my life purpose. I R5 my divine vision. I R5 my divine vision. I R5 my divine vision. I remain open to align my vision to the universal vision. I remain open to align my vision with the universal vision. I remain aligned,
open to align my vision with the universal vision. I implement all my ideas, dreams, and visions. I implement all my dreams, ideas, and visions. I implement all my dreams, ideas, and visions. Our Agnya Chakra is completely healed, balanced, and aligned. As we take our attention to the crown chakra, violet colored, 1,000 petaled lotus. As you focus, feel your connection with the masters and feel the opening of the petals of your crown chakra. We have journeyed from the root chakra to the crown chakra. When we are at crown chakra, there is nobody to forgive because there is oneness in all. We feel one with everyone, with the humans, with the animals, with the plants, with the non-living things. It's just being. No need to do anything, just being, aligning to your life purpose. But for us, we are sometimes disconnected with the divine, sometimes we are connected with the divine. So we swing between disconnection and connection with the divine. But the fulcrum point is, I am that I am. I R5 my disconnect with the divine. I R5 my disconnect with the divine. I R5 my disconnect with the divine. I R5 my connection with the divine. I R5 my connection with the divine. I R5 my connection with the divine. I am that I am. I am that I am. I am that I am. I am the experience and the experience is me. I am the experience and the experience is me. I am the experience and the experience is me. I am one with life. I am one with life. I am one with life. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Feel all your chakras now. All my chakras are my soul's love. All my chakras are my soul's love. All my chakras are my soul's love. My connection with my physical body is my soul's love. My connection with my physical body is my soul's love. My connection with the body consciousness is my soul's love. My body consciousness is my soul's love. My body consciousness is my soul's love. My body consciousness is my soul's love. I am my soul's love. I am my soul's love. I am my soul's love. I see the divinity in me. I feel the divinity in me. I acknowledge the divinity in me. I love and accept the divinity in me.
I honor the divinity in me. I honor the brilliance in the divinity in me. I am the divinity and the divinity is me. I see my divinity. I feel my divinity. I acknowledge my divinity. I love and accept my divinity. I honor my divinity. I honor the brilliance in my divinity. I am the divinity and the divinity is me. Feeling this divinity, ये दिव्य प्रकाश, ये दिव्यता, ये भगवता हमारे हर एक सेल में एक्सपीरियंस करते हुए हमारी चेतना वापस हमारे फिजिकल शरीर में जब भी आपका मन चाहे एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आप अपनी आंखें खोल सकते हो। थैंक यू। थैंक यू सुलाने के लिए। सो गए? नहीं नहीं, नॉर्मली सोते थे बट नॉट नाउ। इट वाज ब्यूटीफुल। अवेयरनेस के साथ नहीं करा तो बेकार हो जाता है। हाँ करेक्ट। पहले यही होता था, जहां मेडिटेशन स्टार्ट हुआ कोई बोलने थैंक यू, तो मैं बहुत मजा आया। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। इसमें सोना नहीं है, योग निद्रा नहीं करना है, इसमें ओनली ब्यूटी ऑफ द मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। योग निद्रा, योग निद्रा बहुत लेते हैं भाई। देखो जो बोलने वाला इतनी देर से बोल रहा है, आपको सुला थोड़ी रहा, आपको लोरी थोड़ी सुना रहा था। अंजलि जी के अटेंडेंस लो, पता चल जाएगा। है अभी वो है। कौन? रजनी तो नहीं है, रजनी है। कोई नहीं, जिसको करना है करेगा, जो बाद में नहीं नहीं, अंजलि जी सो तो नहीं गई हैं। अंजलि तो सो गई होगी पक्का। नहीं अभी तो अवेक है, बीच में सो गए होंगे तो मालूम नहीं। नहीं सोई मैं, नहीं सोई। बहुत अच्छे, उससे बहुत मजा आता है क्योंकि शुरू में मुझे हमेशा लगने लगता था, स्पेशली जब होपोनोपोनो आप किड्स में कराते थे। नॉर्मली आई यूज्ड टू स्लीप, पर मैं देख रही सब लोग रो क्यों रहे हैं। समझ में नहीं आया। देन ग्रेजुअली समझने के लिए, यू डोंट हैव टू स्लीप एट दैट टाइम एंड देन यू एंजॉय। So that's the beauty. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। बोलिए बोलिए। हाँ, सैक्रल चक्रा पे जब आपने कहा IR5 माई हैप्पीनेस, IR5 माई जॉय, तो हमको R5 क्यों करना है, जॉय हैप्पीनेस और उसको? देखो R5 क्या है? R5 का मतलब है रिवाइव, रिकॉग्नाइज, रियलाइन, रीओरिएंट एंड रिपोजिशन। तो अच्छी भी चीज है, उसे हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसे एक्नॉलेज करना चाहिए ना कि ये अच्छा है। अच्छा। और उसका पोजीशन, तो खराब चीज, खराब यानी अच्छा और खराब कुछ होता ही नहीं है, जो कुछ अपना अच्छा लगता है उसको भी R5 करने का, तो वो और बढ़ेगा। अच्छा। और जो अच्छा नहीं लगता है, पेन है जैसे, उसको भी R5 करेंगे तो उसका अपना पोजीशन ले लेगा वो। अच्छा, फॉर बेस्ट एंड फॉर वर्स्ट दोनों आइटम उसके लिए कर सकते हैं। एवरीथिंग के लिए R5। एवरीथिंग के लिए। ओके, यही समझना चाह रहे थे। थैंक यू सो मच। ऋचा, कल तुम्हारी छुट्टी? नहीं, कल नहीं लेनी मुझे। नहीं लेनी है? क्यों? खोल लीजिए। आपको नहीं लेनी इससे छुट्टी? कविता जी, कल तो छुट्टी है ना, संडे है। हाँ कल तो संडे है, और उसके बाद 2 दिन आपका अनम्यूट कर लीजिए। जो भी आपको पूछना है, समझना है, नहीं तो मैं थोड़े से टेस्ट ले लूंगी, थोड़ा टास्क करवा लूंगी बिफोर एंडिंग द सेशन। तो जितने भी पढ़ाया उसको थोड़ा सा पढ़ने पलट लीजिएगा कल, और परसों टास्क करवाऊंगी, छोटा छोटा मेडिटेशन एंड टास्क। नहीं, उससे क्या होता है कि देखो क्या आप लोग जो पढ़ते हैं ना उसको रिवाइज नहीं करते, रिवीजन भी हो जाता है। कोई चीज छूट जाती है तो वो हम एक दूसरे से सुन के समझ लेते हैं, पता चल जाता है कि हम क्या चीज, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पे या क्या है,
तो वो रिवाइज हो जाती है मेन। बेसिक क्या है, वर्ड्स और थॉट वाली बात पे ही आएंगे हम लोग कि आप क्या थॉट्स आपके और क्या वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, है ना। हम लोग अभी भी यही काम कर रहे हैं कि जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हमारे मन में कुछ और होता है और हम कहते कुछ और है। अभी अगर आप इसको लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि स्टिल वी आर देयर ओनली, हम उससे भी उभरे नहीं हैं। तो मेरा ना 16 तारीख से प्रॉपरली लिखा हुआ है, उससे पहले ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये इसीलिए हमेशा पेन पेपर लेके बैठना चाहिए, तो आपके पास सारे पॉइंट्स रहते हैं। अगर पॉइंट्स नहीं है तो आपको उसको कभी भी याद नहीं रख सकते हैं। ये किसी भी लेक्चर में आगे भी याद रखो, कोई भी होता है तो ऑलवेज नोट डाउन द पॉइंट्स। हमें लगता है वीडियो सुन लेंगे उससे कर लेंगे, बट जितना अच्छा हम अपने कॉपी पेंसिल जो रहता है अपने नोट्स बनाते हैं उससे ज्यादा याद रहता है हमेशा। मेरा शुरू का 4 दिन का गया है ना, 8 तारीख से। आप लेट आए थे, आपने ज्वाइन किया था। 4 दिन का गया, बाकी तो शुरू के वीडियो सुन लीजिए तो उससे आपको मिल जाएगा। तो बेसिक ये है कि जो हम वर्ड, थॉट, इमोशन की बात कर रहे थे, जितना हम लोगों ने इतने दिन करा है उसमें हम कितना सिंक्रोनाइज हुए हैं, वो चीज हम आपका एक्सपीरियंस ही समझ लीजिए एक तरह से वो लेंगे बिफोर वी वाइंड अप द सेशन। और डिटेल्स हम इसमें डाल ही देंगे कि हम नेक्स्ट उसमें क्या करवा रहे हैं। एंड प्राइज जितने लोग जुड़ते हैं, सुमन से भी पूछ लेना अगर उनका कुछ बनता है तो 3 दिसंबर से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने भी 1-2 लोगों से बात तो की है, मुझे लग हाँ ठीक है, जिसकी जर्नी होगी, हाँ जो भी होगा वो ठीक है। हम भी, हमारे पास भी लोग बोल तो दिया है, लेकिन वही जो कोई भी वही आप जैसे कह हर रहे एक के हो, अपने जिसकी जो अपने जर्नी ऊपर है हाँ वही वही कर है। पाएगा। हम लोग का काम है बताना, उसके बाद में करना नहीं करना उनके ऊपर है ना। और कई बार ये होता है कि कुछ ऐसी वो भी आ जाती है, ये भी बहुत आसान या वो जर्नी नहीं है कि कुछ लोग चाहते भी हैं तो भी नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि उनकी उसमें नहीं होता है। हाँ, जर्नी नहीं है, चाहते हुए भी फिर हो सकता है वो थोड़े लेट आए या फिर और अगले में आए, तो वो जरूर बोल दिया है। हाँ, और जो जिसका होता क्या है कि अगर हम बताएंगे नहीं लोगों को तो पता ही नहीं बताना तो है ही, बताना तो अपना है ही, बताना तो है ही, बताना तो अपना वो भी है, फर्ज भी है, और अपना इस जर्नी में उनको लेकर के जोड़ने में हमारे लिए भी बहुत वो है कि एक हाँ, हम लोगों के लिए भी ये हमारा एक बहुत बड़ा एक अच्छा सा वो है, पूरा ग्रुप पाथ एक पूरा है। आपकी टेस्टिमोनी नहीं आई है मेरी ना, हाँ, आप आज उसको अभी मुझे भेजेंगे। और नलिनी जी, शैल आई पोस्ट देम ऑन फेसबुक? क्या टेस्टिमोनियल्स जो हैं उनके ऊपर है, इफ दे आर एग्री रेडी। अगर आप चाहो तो अपनी टेस्टिमोनियल्स जो है अपने अपने वॉल पे आप पेस्ट कर सकते हो। हेलो लेखा जी, जी लेखा जी, वो मेरी बहू की माँ आई है बॉम्बे से, इनको भी नमस्कार। उनको मैंने बोला है अगले स्टेशन में ज्वाइन करने के लिए। वेलकम। क्या नाम है आपका? नाम आपका नाम? रोहिणी बोल रहे। वेलकम रोहिणी जी, दिस इज अ वंडरफुल जर्नी हम लोगों ने करी है, और तारीफ इसकी है कि जो जुड़ा है वो हमको छोड़ना नहीं चाहता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सेशन। एंड इसमें जस्ट इतना ही है कि लर्न सम मेडिटेशंस एंड नो योरसेल्फ। हम लोग को लगता है हम अपने को जानते हैं, बट एक्चुअली हम सिर्फ अपने को ही नहीं जानते, हम सारी दुनिया को जानते हैं। So you are most welcome, and I will be very glad to see you. Thank you. 3rd of December we are going to start, same time. So December. Which date? Because we need some 3rd December. 3rd of December. Till 25th we are having the classes. Then we also need some rest, and so कुछ और चीजें और इकट्ठी करनी है for the next batch. So we'll join up that day. Yeah. And I think you must be finding lots of difference. आपको दिख रहा होगा इनके अंदर अंतर दिख रहा होगा। कल ही आए हमारे इधर। आपकी सब बॉम्बे में रहती है मैं। बॉम्बे में रहती। बॉम्बे। तो सारे बॉम्बे वाले ही हैं। नलिनी जी also है। आप बॉम्बे में कहाँ रहते हो? सिरावटी। चाइन, अच्छा, काफी नजदीक है मेरे घर से। आई मैं दादर, मैं दादर पे रहती हूँ। दादर में। और भी बॉम्बे वाली हैं। आज निया जो ट्रैवल कर रही है, रचिता ट्रैवल कर रही है ना बैक टू फ्रॉम हैदराबाद टू
Bombay. She's going back. So you're most welcome. Yeah. इथे लिखा हुआ है म्हणजे ते आपल्या मेन आहे आणि ते